Donald Trump, one of the most powerful person on the earth. Well, I don't know. I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life. On 20 January 2017, Trump became US president for the first time. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. एंड प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठने से पहले करीब 4 मिलियन लोगों ने ट्रंप के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर दिया। Anti-Trump protesters flooded streets through much of the night. Thousands of demonstrators marched, carrying banners and disrupting traffic. Signs with the message "Not my president." And now on 20 January 2025, Trump became the president for the second time. And इस बार भी प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसको एक हॉरिबल लीडर बोल रही है। ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही अपना काम चालू कर दिया है एंड व्हाइट हाउस के अंदर सभी देशों के लीडर्स के साथ में मीटिंग करना भी शुरू कर दिया है। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. व्हाइट हाउस में चल रही ये मीटिंग्स देखने में तो बड़ी नॉर्मल लगती हैं, बट क्या सच में जो मीटिंग्स व्हाइट हाउस के अंदर हो रही हैं वो नॉर्मल हैं, या फिर जो चीजें हमें दिख रही हैं वो वैसी है नहीं? अब वो चाहे ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में हुई नोक-झोंक हो, Gambling with World War III. You're gambling with World War III. या मोदी जी और ट्रंप के बीच फ्रेंडशिप वाली बात हो। He is a great friend of mine for a long time. So in this video we are going to talk that how Donald Trump is a big threat for the world. We're going to feel very good. Feel influenced. We're going to feel very good and very strong. Hundreds of people use International Women's Day to protest issues with the Trump administration. If they charge us 100%, we charge them 100%. India, which is a very big abuser. सो यूएस के अंदर 2 पार्टी सिस्टम चलता है। 2 पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टीज होती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे टोटल 6 नेशनल पार्टीज, 58 स्टेट पार्टी एंड 2763 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। बट यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टीज़ हैं। एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी एंड दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी एंड इन दोनों ही पार्टी की आइडियोलॉजीज अलग अलग होती हैं। एंड ट्रंप बिलोंग्स फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। और अगर मैं ट्रंप की आइडियोलॉजी को सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो वो सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स से मिलकर बनी हुई है एंड दोज 4 अल्फ़ाबेट्स आर MAGA। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, MAGA विच इज़ मागा। सो अभी तुम लोग सोच रहे हो कि वट इज़ दिस MAGA? सो दिस MAGA स्टैंड्स फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। Make America great again. Make America great again. We will make America great again. Make America great again. We'll make America great again. Thank you all. सो ट्रंप वो सारी चीज़ें करेगा जो इन 4 वर्ड्स को सेटिस्फाई कर दे एंड उसके जलवे हमने देख ही लिए हैं। You're gambling with World War III. They're going to be purchasing a lot of our oil and gas. 25% tariff on steel and aluminum entering the United States will now be doubled. वीडियो के अंदर आगे हम जो भी बातें करने वाले हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ इन 4 वर्ड्स को फुलफिल करने के लिए ही की जा रही हैं। 28 फरवरी 2025 इस दिन व्हाइट हाउस के अंदर 2 देशों के लीडर्स के बीच में एक मीटिंग होती है। मीटिंग की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी होती है, बट धीरे धीरे इस मीटिंग में हो रही नॉर्मल कन्वर्सेशन एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रंप एंड ज़ेलेंस्की मीटिंग। मीटिंग के अंदर सब नॉर्मल चल रहा होता है, बट धीरे धीरे ट्रंप अपनी पावर्स का शो ऑफ करने लग जाते हैं। शो ऑफ करते करते वो कब ज़ेलेंस्की को अपने पावर से डराने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता है। We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. बट ये सब होता क्यों है? तो ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोला था कि वो प्रेसिडेंट बनते ही यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही इस वॉर को इजीली सेटल कर देंगे। Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. सो इस पूरी मीटिंग के अंदर ट्रंप ने अपनी पूरी कोशिश करी ज़ेलेंस्की की तरफ से इस वॉर को रुकवाने के लिए। ट्रंप ने Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy.
You have to be thankful. दंड You're gambling with World War III. सभी प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया, पर यूक्रेन की तरफ से वॉर रोकने का मतलब है कि रशिया के सारे ही डिमांड्स को पूरे करना, एंड इस चीज़ से यूक्रेन को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने काइंड ऑफ डिनाई किया और वो इस बात के लिए एग्री नहीं हुए, और इस बात पे ट्रंप थोड़े से भड़क गए और उन्होंने बोला कि अगर यूएस यूक्रेन की हेल्प नहीं करता तो ये वॉर सिर्फ 2 हफ्तों में ही ओवर हो जाती। If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. We're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. आफ्टर दिस मीटिंग कुछ लोग ट्रंप को रशियन एजेंट बताने लगते हैं, एंड इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी ट्रंप को बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ता है। नाउ ऑन 13 फरवरी 2025 इस दिन व्हाइट हाउस के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में एक मीटिंग होती है, और मीटिंग के स्टार्टिंग में ही ट्रंप बोलते हैं इंडिया इज़ गोइंग टू बाय लॉट्स ऑफ ऑयल एंड गैसेज। इसका मतलब होता है कि इंडिया हमारे से बहुत सारा गैस और तेल खरीदने वाली है। They're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have एंड ये वर्ड्स उतने ज़्यादा पोलाइट नहीं लग रहे जितने ज़्यादा लगने चाहिए थे। इन वर्ड्स को सुन के ऐसा लग रहा है कि ट्रंप हमको ऑर्डर दे रहे हैं उनसे ऑयल एंड गैसेस खरीदने के लिए। बट स्टिल ये मीटिंग आगे बढ़ती है, एंड पूरी मीटिंग के अंदर ट्रंप और मोदी एक दूसरे को फ्रेंड्स बोलते हुए आते हैं एंड एक दूसरे की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। You have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. अगर मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके बताऊं तो इस पूरी ही मीटिंग का सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो है ट्रेड। It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time. सो ट्रंप बार बार मोदी जी को एक अच्छा फ्रेंड बोल के सिंबलाइज कर रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या ट्रंप एक अच्छा दोस्त है या सिर्फ ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला चक्कर है। तो देखो यार, ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला था कि इंडिया इज अ बिग ट्रेड अब्यूजर। So when India, which is a very big abuser, Why Trump said this? So देखो यार, इंडिया का एक्सपोर्ट परसेंटेज इज हायर देन द इम्पोर्ट परसेंटेज, विच मीन्स कि इंडिया ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करता है और कम माल इम्पोर्ट करता है, और जो चीज़ें इंडिया बाहर से इम्पोर्ट भी करता है उसके ऊपर इंडिया हाई रेट ऑफ टैरिफ चार्ज करता है। अब हाई रेट ऑफ टैरिफ चार्ज करने की वजह से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंडियंस उसे बहुत कम बाय करते हैं, ड्यू टू विच द प्रोडक्ट इज नॉट एबल टू रीच द एक्सपेक्टेड सेल्स, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज होती है उनको लॉस झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हुए ट्रंप ने ये साफ साफ बोल दिया है कि जितना अमाउंट ऑफ टैरिफ बाकी कंट्रीज यूएस से चार्ज करेंगी उतना ही सेम अमाउंट ऑफ टैरिफ यूएस भी चार्ज करेगा उन बाकी कंट्रीज। if they charge us 100%, we charge them 100%. अब अगर तुम्हें जानना है कि इन टैरिफ के चार्जेस से और एक प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है कंट्री के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टिल देन मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ वीडियोस के लिंक तुम्हें प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से भी जाकर तुम इन चीज़ों को समझ सकते हो। नाउ अब तुम लोग सोच रहे हो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बाइंग ऑयल एंड गैसेस फ्रॉम द यूएस। तो देखो, अगर मैं तुम्हें एक्चुअली बताऊं सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बट जिस तरीके से ट्रंप ने इस बात को बोला उससे ये लग रहा है कि ट्रंप हमें ज़बरदस्ती ऑयल एंड गैसेस बेचने की कोशिश कर रहा है। एंड ज़बरदस्ती बेचने का मतलब है कि जिस प्राइस पे वो हमें देगा हमें उसी प्राइस पे वो ऑयल एंड गैसेस बाय करना पड़ेगा। तो अब तुम लोग सोचोगे कि अगर ट्रंप ने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो हम उस चीज़ को खरीदने से मना कर देंगे, बट यू नो व्हाट, इस टाइम पे ट्रंप बिल्कुल पागल हो गया है। वो कुछ भी करेगा अपने MAGA को पूरा करने के लिए। एंड जस्ट फॉर अ वाइल तुम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो, अगर क्या होता जैसे ही ट्रंप ने स्टार्टिंग में ही ऑयल एंड गैसेस बेचने की बात करी, अगर उसी टाइम पे मोदी जी ने मना कर दिया होता तो। सो कैन यू इमेजिन द डिस्ट्रक्शन। भाई वॉर होने की सिचुएशन आ जाती, एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर बम बारूद चलने लग जाते अभी सेकंड्स के अंदर ही। एंड ट्रंप की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए बिल्कुल रेडी ही है। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इस वीडियो के अंदर हमने कुछ ही टॉपिक्स को डिस्कस किया। अगर तुम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टिल देन बाय बाय।